आदमी ने समुद्र के पानी में हरी स्याही डाली, फिर एक फ्लेयर फायर किया ताकि रेस्क्यू प्लेन का ध्यान खींच सकें, लेकिन प्लेन बहुत ऊपर उड़ रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सब बहुत निराश हो गए। ऊपर से हालात और खराब हो गए क्योंकि उनका सारा खाना जैक खा चुका था। अब उनके पास बस बोट पर लेटकर ताकत बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन दोपहर के समय एक पक्षी राफ्ट पर आकर बैठ गया। रयान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी टांग पकड़ ली। तीनों ने मिलकर पक्षी को काबू में किया। उसकी बदबू बहुत खराब थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन टॉम ने पक्षी के मांस को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसे समुद्र में डाल दिया। 5 घंटे इंतजार के बाद आखिरकार उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ ली। जैक एक तरफ चुपचाप बैठा था। उसे सारा चॉकलेट अकेले खाने का बहुत पछतावा था। रयान और टॉम ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे भी खाने के लिए बुलाया। वे बारी बारी से एक एक निवाला खा रहे थे। उसी कच्ची मछली के सहारे वे 18वें दिन तक जिंदा रहे। तेज धूप से उनकी त्वचा बुरी तरह जल चुकी थी, इसलिए वे जितना हो सके छांव में रहने की कोशिश करते थे। किस्मत से सबसे गर्म वक्त में बारिश होने लगी। उन्होंने मुंह खोलकर बारिश का ताजा पानी पिया और बाद के लिए उसे जमा भी किया। पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन कई दिनों तक उन्हें कोई मछली नहीं मिली। तब उन्होंने शार्क को निशाना बनाने का फैसला किया। रयान ने मौका देखकर शार्क की पूंछ पकड़ी और जोर से खींचा। फिर तीनों ने मिलकर उसे राफ्ट पर खींच लिया। रयान ने चाकू निकाला और कई बार वार किया। तब जाकर शार्क शांत हुई। उसका मांस बहुत खराब स्वाद का था, लेकिन कम से कम वे भूखे नहीं मरेंगे। 27वां दिन आ गया। वे अब भी समुद्र में बह रहे थे। तभी रयान को इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। सच में एक प्लेन गुजर रहा था। उसने तुरंत सिग्नल गन निकाली और फायर किया। उन्हें लगा रेस्क्यू आ गया है, लेकिन प्लेन दूर चला गया। जब वे पूरी तरह टूट चुके थे, तभी प्लेन वापस मुड़ा। उन्हें नहीं पता था कि वह दुश्मन का फाइटर विमान है। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। तीनों तुरंत समुद्र में कूद गए। प्लेन के निकल जाने के बाद वे वापस राफ्ट पर चढ़े, लेकिन सांस भी ठीक से नहीं ले पाए थे कि प्लेन फिर लौट आया। रयान ने जल्दी जल्दी सबको पानी में कूदने को कहा। पानी में पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वहीं अकेला कूदा है। राफ्ट गोलियों से छलनी हो चुकी थी। रयान तुरंत ऊपर तैरा। किस्मत से जैक और टॉम जिंदा थे। आखिरकार युद्धक विमान चला गया। राफ्ट में छेद देखकर रयान उसे ठीक करने लगा। तभी एक शार्क ने फिर हमला करने की कोशिश की। जैक ने चप्पू उठाकर शार्क पर जोर जोर से वार किए। आखिरकार शार्क पीछे हट गई। तीनों राफ्ट पर बेहोशी की हालत में लेटे थे। अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। अंत में जैक और सहन नहीं कर पाया। उसकी सांसें थम गईं। रयान और टॉम टूट गए। उनके पास उसे समुद्र में सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब दोनों ने पूरी उम्मीद खो दी थी, तभी उनके पास एक बड़ा जहाज आकर दिखा।